हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम रिवर्सल ट्रेड्स की, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट रिवर्स हो रहा है या रिवर्सल ट्रेड है। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है ब्रॉडर मार्केट, एक होता है कि नॉर्मल इंट्राडे बेसिस पे मार्केट को ऑब्जर्व करना। इंट्राडे बेसिस पे तो एक एक घंटे में, आधे घंटे में आपको रिवर्सल ट्रेड मिल जाएगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म या फिर एक मार्केट की पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करें तो एक बुलिश ट्रेंड जो है वो लंबा चलता है, एक बेरिश ट्रेंड भी है वो भी बहुत लंबा चलता है। तो हम दोनों तरफ से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को समझना चाह रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिवर्सल, और अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स के लिए चाह रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे पता है आप सब इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे, और मैंने पिछले कई दिनों से एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब मार्केट में ना बहुत बड़े मोमेंटम्स नहीं रहते हैं तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड्स उतने अच्छे पैसे नहीं दे रहे हैं जितने अच्छे रिवर्सल ट्रेड पैसे देते हैं। और रिवर्सल ट्रेड में साइडवेज मार्केट में भी, साइडवेज दौरान में भी हमें अच्छा खासा पैसा बनता रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिलेगी। धन में, एंजल वन में, किसी भी में हमारे लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लें। अभी अगर हम बात करें बाजार के बारे में, सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे, निफ्टी का वट एवर नॉट एन इशू। तो यहाँ पर ये मैं एक बार उससे भी पहले ना मैं कुछ आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अब देखिए जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स आपको पता है ट्रेंड्स कैसे वर्क करते हैं। ये क्या है, ये हायर हाई एंड हायर लोज है, ये स्विंग्स है। मार्केट प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक उसने एक ट्रेंड बनाया, एक हाई बनाया, और यहाँ पे इसने नीचे आके एक नया लो बनाया। ये लो पहले से एक था, ये लो हायर लो क्रिएट किया, इस लो से ऊपर है, फिर हायर लो, फिर हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई। हायर हाई और हायर लो का मतलब क्या है, एक हम अप ट्रेंड को मार्केट दर्शाता है। ये तो आप सबको पता है कि जब तक मार्केट में ट्रेंड है, जब तक ये पैटर्न चलता रह रहा है हायर हाई और हायर लो का, तब तक मार्केट बुलिश है। और जब ट्रेंड में बेंड पड़ जाए, है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल बेंड, तो जब ये बेंड पड़ जाए मतलब ये स्विंग का ब्रेक डाउन कर दे मार्केट और फिर मार्केट कन्वर्ट हो जाए निचली स्तरों पे इस तरह से, तो हम इसको एक मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लगा सकते हो, है ना, और यहाँ पे कई सारे पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, कई सारे पैटर्न यहाँ पे बनने लग जाते हैं। बट ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे पूरे पिक्चर को समझना। बट अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे है, स्मॉलर टाइम पे है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मार्केट में ना प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले भाव ही भगवान है, तो प्राइस को समझना पड़ेगा। और प्राइस को समझने के लिए प्राइस के स्ट्रक्चर का पता हो जाए। प्राइस जो मोमेंटम करता है, जो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर है, वो तीन तरह के हैं। एक है हमारा SNR, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सीधे हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, आड़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। एक हमारा SNR है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा ऑप्शन चेन के थ्रू OI डाटा, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन डाटा, OI डाटा। देन थर्ड जो है, थर्ड आप कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न, जो कैंडल्स के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स। ये हमारा जो है 3-4 स्ट्रक्चर है, 3-4 मार्केट के लेग्स हैं जिसपे पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड है और जिसपे प्राइस एक्शन पूरा वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए अब हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मार्केट में आपने को दिखा बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये क्या है, दिस इज द अप ट्रेंड। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब एक चीज़ देखिए, जब मार्केट यहाँ पे एक नया हाई लगाया, इस हाई को जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ तक इसको आना है। ये एक दिन में आ रहा है, 2, 3, 4, 5 दिन में आ रहा है, कितने भी दिन में आ रहा है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा आपको, इतना एरिया अगर आप चेक करोगे तो दिस इज द बेरिश एरिया। तो एक पूरे ट्रेंड में भी, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट ट्रैवल किया, फिर ऐसे ट्रैवल किया, फिर ऐसे ट्रैवल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रैवल में भी मल्टीपल सिनेरियो, यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रैवल में भी मल्टीपल स्विंग्स होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। आपको लाइव बिल्कुल करके दिखाता हूँ कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको और कैसे समझाना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये हाई है, यहाँ पे अप ट्रेंड है। निफ्टी का कौन से ट्रेंड में है अभी, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में। कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी अच्छे से रहे। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक्शन, ये मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया, स्विंग बनाया, हाई क्रिएट किया, स्विंग बनाया, हाई क्रिएट किया, स्विंग बनाया। अब ये यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में पूरा चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का सिनेरियो,
ये हमारे लिए क्या था, हमारे लिए एक रिट्रेसमेंट था। बड़े टाइम फ्रेम पे बंदा बेरिश नहीं होगा, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश पैटर्न बन गया। अब मैं इस एरिया को कंसीडर करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मैं सर्कल लूँगा इसमें से, और मैं यहाँ पे ये सर्कल लूँगा और मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे मार्क कर दूँगा। ठीक है, हमें देखना है ये वाला एरिया, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूँगा, ये वाला थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। यस, हमें ये वाला एरिया देखना है। हम 15 मिनट पे चलते हैं। सॉरी, ये चलिए मैं डेट के अनुसार एक बार कर दे रहा हूँ। सर्कल के साथ पे हुआ नहीं, सेटिंग करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा सर्कल को। तो यहाँ पे या तो हम ये लगा लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से हमारा एक टॉप बना था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, और अभी तक जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमने यहाँ पे लेवल लगाया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, हमें नीचे आता हुआ मिल रहा है मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आ रहा है। तभी तो मैं कई बार ये वर्ड यूज़ किया हूँ कि अगर मार्केट में 3 बंदे बैठे हैं, एक बोल रहा है मार्केट बुलिश है, एक बोल रहा है मार्केट बेरिश है, और एक बोल रहा है मार्केट साइडवेज है, तो कौन सही हो सकता है भाई साहब? तीनों सही हो सकते हैं। 3 के तीनों एक टाइम पर सही हो सकता है, क्योंकि तीनों का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। तीनों का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। तो एक तो आपने समझ गया रिवर्सल आइडेंटिफाई कैसे करना है बिग टाइम फ्रेम पे। जब आपका स्विंग ब्रेक हो जाए, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो आप समझोगे, वरना क्या करोगे? अगर मान लीजिए ऐसे गया मार्केट, नीचे आया, फिर से ऐसे जब ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप तो देखोगे दिस इज द डबल टॉप सर। यहाँ पे अगर आप पुट लेने लग जाओगे, मार्केट और ऊपर निकल जाएगा, फिर रिवर्सल आएगा, है ना, आपको लगेगा अब यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट तो स्विंग बना रहा है। जब तक लास्ट स्विंग नहीं ब्रेक करेगा तब तक आप एक अच्छा हेल्दी गिरावट या हेल्दी ऊपर के तरफ का मूव, आपको हेल्दी मूव नहीं मिलेगा। ये बिग टाइम फ्रेम के लिए। बट स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए क्या सिस्टम रहेगा सर, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब यहाँ पे आया असली मजा। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल के बेस पे या सिंगल रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड किया जा सकता है। मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी में, और आज का ही डे मैं एज एग्जाम्पल लूँगा और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब मान लीजिए आज का जो बाजार है 18 तारीख, ये स्टार्ट होता है यहाँ पे कहीं 9:15 का कैंडल है ये, यहाँ पे कहीं हमारा मार्केट शुरू होता है 18 को। दिस इज द 9:15 कैंडल, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के तुरंत बाद मार्केट कहाँ गया? अपसाइड गया। जब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा पीछे यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है। कब का? हमने इसको ऐसे खींच देना है पूरा, हमने इसको ऐसे पूरा खींच देना है। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इसका रेफरेंस लिया है, 15 मार्च का रेफरेंस लिया है, हमने इसको खींच दिया। अब इस रेंज, अब यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे लेवल है, जब मार्केट ऊपर से फॉल किया, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस तरह से फॉल होकर नीचे आया, और जब ये ऐसे फर्स्ट अपना पुल बैक लिया, तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। जो ये रेजिस्टेंस है, ये अनटच्ड रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल टच है, उसके बाद कोई टच नहीं है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट है जिसमें एक सिंगल टच सिर्फ अनटच्ड रेजिस्टेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। वहाँ से रिवर्सल आने की संभावनाएं 90% के आसपास तक हो जाती हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस रेंज में घुसा या इस रेंज को टेस्ट किया, यहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते थे। मार्केट नीचे की तरफ आया, अगेन यहाँ पे एम्पर्ट बना के नीचे की तरफ आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ बहुत अच्छा आया। अगेन फिर जब मार्केट इस रेंज में आया, यहाँ पे एक टेस्ट, 2 टेस्ट हो चुका था, 3 टेस्ट आप कह सकते हो चुका था। अब जो 3 टेस्ट जब हो जाते हैं ना, तो 4th टच में उतना ज़्यादा रिलायबल मैं नहीं होता हूँ, उतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं फिर ब्रेकआउट्स की वेट करता हूँ। 3 टेस्ट के बाद मैं ब्रेकआउट्स की वेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूव मिलेगा, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं अवॉइड करता हूँ। एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए एक टेस्ट यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे फिर ज़्यादा गिरा नहीं मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था ना, यहाँ पे बिग प्लेयर्स या फिर और अदर ट्रेडर्स इंटरेस्टेड थे सेल करने के लिए। लेकिन जब मार्केट नीचे आया और नीचे रुक नहीं पाया, अगेन उसी जगह पे आ गया, तो जो सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड थे वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें बार बार हो रही है, तो वहाँ पे बंदे का एक तो इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाता है, और एक उनको दिख गया है कि यहाँ पे इतना नीचे आने के बाद इतना स्पीड से ऊपर आया है, तो यहाँ पे बायर्स जो हैं
वो हावी हो रहे हैं सेलर्स पे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो रिवर्सल आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है अगर आप रिवर्सल आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कहीं से भी रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं 15 मिनट में आया हूँ, और यहाँ पे पीछे भी अगर हम देखेंगे, ये एक एरिया था हमारे पास, देखिए हमें नहीं पता आगे क्या होगा, ये एक टेस्ट, ये 2 टेस्ट, और हम इसको छोड़ दिए। अब देखोगे यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट चला एक सिंगल टेस्ट, और जब ऊपर की तरफ गया, ऊपर से ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, दोनों में सिंगल टेस्ट है। देखिए, देख लो, बड़े ध्यान से देखना। आगे क्या है मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ एक इसके बेस पे, एक इसके बेस पे लाइन लगाया है। मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन, नीचे आया, रिजेक्शन, इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके अच्छा खासा मोमेंटम। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 3 टेस्ट होता है, 2 टेस्ट में कैसे ब्रेकआउट हो गया? देखिए 3 टेस्ट ही है ये देखिए, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट ही है। उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ मार्केट ने दे दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट देखिए आगे भी वर्क किया, यहाँ पे भी ये सपोर्ट वर्क किया। इस सपोर्ट के आसपास आया मार्केट, रॉकेट हो गया, अगेन नीचे आया, यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो कितने टेस्ट हो गए? 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5वें टेस्ट में मार्केट नीचे गिरा, और जब नीचे ब्रेकडाउन किया तो बहुत अच्छा एरिया मिला। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर का भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए भी एक हल मिल रहा है। कोई एक ऐसा लेवल जो 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है, वो लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? देखो, ये एक लेवल है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे टकराया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, माल बेचे, मार्केट नीचे आ गया, टाइम स्पेंड करके फिर से टकराया, सेलर बेचे, माल नीचे आ गया, फिर से टाइम स्पेंड करके टकराया, सेलर फिर से बेचे, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस जस्ट इसके थोड़ा ऊपर रहने वाला है, ठीक है। जब मार्केट एक जोश से आएगा और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, तो जितने ज़्यादा सेलर यहाँ पे इंटैक्ट हुए थे, जितने ज़्यादा सेलर यहाँ पे मार्केट में थे, जितने ज़्यादा सेलर का पोजीशन था, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा। शॉर्ट कवरिंग का मतलब जो सेलर थे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएंगे, और मार्केट में उतनी ही ज़्यादा अच्छी रैली आ गई। तो अगर ब्रेकआउट ट्रेड्स भी आप कर रहे हैं, या आप कहने के तात्पर्य है कि कोई ब्रेकआउट ट्रेड भी कर रहे हैं, तो आप 3 से 4 टेस्ट देख लीजिए, अगर हुआ पड़ा है तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ब्रेकआउट्स को, नेक्स्ट कैंडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कैंडल्स के बारे में देखिए, इनसाइड कैंडल, अगर आपको टॉप पे कोई इनसाइड कैंडल्स मिल रहा है, इनसाइड कैंडल क्या होता है? एक बिग कैंडल, उसके अंदर एक स्मॉल कैंडल। तो चांसेस आर वेरी हाई जब ये स्मॉल कैंडल का रेंज ब्रेक करेगा तो बिग कैंडल के रेंज तक आएगा, और बिग कैंडल का ब्रेक कर दिया तो मार्केट रिवर्सल थोड़ा सा हो सकता है। वैसे ही सेम वोलेटाइल कैंडल, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे एक वोलेटाइल कैंडल बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया करके क्लोज कर रहा है बीच में, तो यहाँ पे एक हम वोलेटाइल कैंडल्स को कह सकते हैं। टॉप पर डोजी भी वैसे ही वर्क करता है, यानी कि मार्केट किस तरफ जाएगा डिसीजन नहीं ले पा रहा अभी करंट सिनेरियो में। बॉटम में डेली टाइम फ्रेम पे 2 डोजी बन गए हैं, आज भी काइंड ऑफ डोजी है, तो वो भी एक आप सिनेरियो ले सकते हैं। कल या तो मार्केट कंटिन्यूशन में जाएगा या मार्केट एक तरफा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर्स जरूर होगा मार्केट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप चार्ट पैटर्न्स का हेल्प ले सकते हैं, जिसमें डबल टॉप सिनेरियो हो सकता है, हेड एंड शोल्डर सिनेरियो हो सकता है ना। तो ये सारे सिनेरियोस को आप रिवर्सल ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो से आपको रत्ती भर भी नॉलेज मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और इस तरह की वीडियोस लगातार आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।